नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई स्टेट पोर्टल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सेस चल रहा है, स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023 है, जो कि 3 नवंबर को होने जा रहा है। तो उसमें बच्चों की सैंपलिंग कैसे करना है, सेक्शन की सैंपलिंग कैसे करना है, इसके बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सेक्शन चयन करना बताऊंगी कि सेक्शन की सैंपलिंग कैसे करनी है। यदि एक से अधिक सेक्शन है तो एक सेक्शन का चयन किया जाए। सबसे पहले आपको एक रैंडम नंबर निकालना है और वो नंबर कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको साला के पिन कोड का सिंगल डिजिट तक योग करना है। साला का पिन कोड मतलब जिस भी, यदि आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो उस गांव का क्या पिन कोड है, यदि आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो उस शहर का क्या पिन कोड है, उस पिन कोड को आपको ले लेना है। उदाहरण के अनुसार यदि किसी स्थान का पिन कोड, किसी गांव या किसी शहर का पिन कोड 471001 है, तो यहाँ पर आप इन सभी डिजिट को, सभी अंकों को एक एक करके जोड़ देंगे। 4 + 7 + 1 + 0 + 0 + 1, इनका टोटल आया, वो आया 11। अब हमें ये 11 दो अंकों की संख्या है और हमें इसे एक अंक में लाना है, तो हम एक और एक दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 हमारा रैंडम नंबर निकल कर आ जाएगा। अब ये 2 जो रैंडम नंबर निकल के आया है, इसका अर्थ होगा कि हमें 2 ही स्टेप चलना है, 2 ही कदम चलना है। अगर 3 सेक्शन है एवं रैंडम नंबर 2 है तो क्या करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और हमारा रैंडम यहाँ पर सेक्शन 3 है, हमारा रैंडम नंबर है वो 2 है। 2 का मतलब है हमें सिर्फ 2 कदम चलना है। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे, तो ये हमारा पहला कदम हो जाएगा, और बी से सी तक जाएंगे तो ये हमारा दूसरा कदम हो जाएगा। तो जहां पर हमने एंड किया है, अपना कदम रखा है, वही हमारा सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टेप स्टार्ट किया, तो ए से बी 1, बी से सी 2, तो ये सी पर आया और सी सेक्शन को हमें चयनित कर लेना है। सी सेक्शन हमारा सेक्शन हो जाएगा जिसे हमने चयन किया है। बच्चों की सर्वेक्षण करने के लिए जो जिस सेक्शन का हमें सर्वेक्षण करना है वो सेक्शन निकल कर आ गया सी। ऐसे ही यदि आपके पास सिर्फ 2 ही सेक्शन है और 2 सेक्शन में आपको चयनित करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिस सेक्शन पर स्टेप पूर्ण होगा उसका चयन किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर सेक्शन 2 है एवं रैंडम नंबर 2 है तो क्या करना है, तो आपको एक स्टेप यहाँ से आप ए से बी पर चलेंगे और बी से फिर दूसरा स्टेप ए पर चलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन चयन हुआ, ए सेक्शन का चयन हुआ। हमें 2 स्टेप चलना था, तो हमने पहला स्टेप चला ए से बी 1 और दूसरा चला बी से ए 2। तो बी से चलकर हम कहाँ आए, ए पर, और ये हमारा सेक्शन ए चयनित हो गया। तो सेक्शन ए का चयन किया जाएगा और याद रखिए ये बात, जिस सेक्शन पर स्टेप पूर्ण होगा उसका ही चयन किया जाना है। अगर सेक्शन 3 है एवं रैंडम नंबर 9 है, सोचिए कि आपका जो पिन कोड है, जब आपने उसको सिंगल डिजिट में एक एक अंक से उसे जोड़ा और एक अंक में जब लेकर आए तो आपका 9 आया। अब आप 9 नंबर में कैसे चलेंगे, आपके पास 3 सेक्शन है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हम चलना स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, फर्स्ट स्टेप सेक्शन बी,
सेकंड सेक्शन सी आया, फिर तीसरा चलेंगे तो सेक्शन सी से तीसरा स्टेप सेक्शन ए आएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप सेक्शन सी से बी पर आ गए, नहीं, आपको सी से सीधा ए पर जाना है। तीसरा स्टेप सेक्शन ए आया, फिर हम सेक्शन ए से फिर चलेंगे तो चौथा स्टेप सेक्शन बी, पांचवा स्टेप सेक्शन सी और छठवां स्टेप हमारा आएगा सेक्शन ए। इसी प्रकार सातवां स्टेप चलेंगे तो सातवां स्टेप सेक्शन बी, आठवां स्टेप सेक्शन सी और नौवां स्टेप हमारा आ जाएगा सेक्शन ए। तो हमारा कौन सा सेक्शन चयन हुआ? हमारा सेक्शन निकल कर आया सेक्शन ए और इसी का हमें चयन करना होगा और इस सेक्शन की ही हमें सैंपलिंग करनी है। अब सोचिए कि आपको छात्रों की सैंपलिंग कैसे करनी है, छात्र चयन कैसे करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फील्ड नोट्स में उल्लिखित सीट 1 की पूर्ति करना है। मतलब एक फील्ड नोट मिलेगा जिसमें कुल दर्ज छात्र जो कि विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में जो भी बच्चे लिखित हैं, जिन बच्चों के पूरे नाम हैं, उन सारे बच्चों की लिस्ट आपको बनानी है जो आपको फील्ड नोट में सीट 1 में पूरे बच्चों को दर्ज करना है। उसके बाद रैंडम स्टार्ट की गणना करनी है जो कि आपके साला के पिन कोड का योग सिंगल डिजिट तक होगा, जैसे कि ऊपर 2 या 9 निकल कर आया था। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद रैंडम स्टार्ट की जो संख्या प्राप्त हुई है, दर्ज बच्चों की सूची में से उस क्रमांक पर अंकित छात्र से शुरुआत की जाए। इसका मतलब है यदि आपका रैंडम नंबर है जो वो 2 निकल कर आया है, तो रजिस्टर में जो दूसरे नंबर पर जो बच्चा होगा उसको आप क्रमांक 1 देंगे। यदि आपका रैंडम नंबर 9 निकल कर आया है तो आपकी जो उपस्थिति रजिस्टर में जो 9वें नंबर का बच्चा होगा उसे आप नंबर 1 देंगे। यही इसका है मतलब। इसके पश्चात अगला छात्र RS प्लस SI होगा। इसका मतलब है कि अगला छात्र रैंडम स्टार्ट नंबर है उसमें आपको जो SI होगा उसको जोड़ना होगा। ये आपको आगे समझा दूंगी। अब SI क्या होता है? सैंपल इंटरवल। यदि आप मानिए कि आपके विद्यालय में 30 से ज्यादा छात्र हैं तो आपको 30 छात्र कैसे चयन करने हैं? उसके लिए आपको कुल दर्ज छात्र जो उपस्थिति रजिस्टर में जो कुल दर्ज छात्र हैं उनमें 30 से भाग देना पड़ेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक 30 छात्र चयनित ना हो जाए। सभी चयनित छात्रों को सीट 1 में आईडी दी जाएगी। और ये आईडी कैसे दी जाएगी? जैसे मैंने ऊपर बताया कि यदि दो आपका रैंडम नंबर है तो दूसरे नंबर का जो बच्चा होगा वो आपका उसको आप आईडी 1 देंगे। यदि आपका 9 रैंडम नंबर है तो 9वें नंबर का जो बच्चा होगा उसको आईडी 1 दी जाएगी। ऐसा होगा। चयनित सेक्शन में से 30 से अधिक छात्र होने की स्थिति में ही छात्र सैंपलिंग की जाएगी। यदि 30 से कम छात्र हैं तो आपको सैंपलिंग करने की कोई जरूरत नहीं। अब प्रथम छात्र का चयन कैसे करेंगे? अब आप देखिए, पहले आपने रैंडम स्टार्ट करना सीखा था। पिन कोड से हमने सिंगल डिजिट निकाला था, आया हमारा 2। ठीक है, तो अब 2 को क्या करना है? प्रथम छात्र का चयन करने के लिए रैंडम स्टार्ट नंबर से प्रारंभ करेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो इस नंबर से प्रथम छात्र का चयन फील्ड नोट की सीट 1 में अंकित दर्ज छात्रों में से प्रारंभ करेंगे। आप ये समझिए कि फील्ड नोट की जो फर्स्ट सीट है उसमें आपने सारे बच्चों के नाम लिख लिए। आपका रैंडम नंबर 2 आया तो दूसरे नंबर का जो बच्चा है वो आपका, उसको आप स्टूडेंट आईडी, उसको आप आईडी नंबर 1 देंगे। उसके बाद हमें वो टाइम ड्यूरेशन कैसे करनी है उसको बताते हैं। अब सैंपल इंटरवल की गणना कैसे करेंगे?
यदि कक्षा में 30 से अधिक छात्र हैं तो सैंपल इंटरवल नंबर ज्ञात किया जाएगा। कैसे? कुल दर्ज छात्रों में आपको 30 से डिवाइड करना है। यदि छात्र की संख्या 58 है और सैंपल 30 छात्र का है तो आप क्या करेंगे, 58 को 30 से डिवाइड करेंगे। उदाहरण से समझेंगे। यदि दर्ज छात्र संख्या 58 है और सैंपल 30 छात्र का है तो हम 58 को 30 से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 1.93 और जो कि राउंड फिगर में 2 हो जाएगा। इसका एक रूल होता है, राउंड फिगर क्या होता है, यदि पॉइंट के बाद 5 या 50 या 50 से अधिक है या 5 या 5 से अधिक है तो उसमें जो आगे वाली संख्या होती है पॉइंट की उसमें एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर राउंड फिगर में 1.93 का 2 आ गया। क्या करेंगे हम इसको, इसका मतलब है जो 2 आया है इसका हमें इंटरवल देना है। मतलब जैसे कि अगर एक पहले नंबर का बच्चा चयन हुआ है तो हम 2 का गैप करेंगे, एक में 2 को ऐड करेंगे और तीसरे बच्चे का चयन करेंगे, फिर 3 में 2 को ऐड करेंगे, 5वें बच्चे का चयन करेंगे, वो इससे आता है। आगे करके बताती हूँ, वो बताऊंगी आपको। यदि वही है, यदि दर्ज संख्या 44 है और सैंपल 30 का होना है तो 44 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 1.46 आएगा। और जो ये क्योंकि ये 5 से कम है या 50 से कम है तो हम सिर्फ एक ही लेंगे, 46 को नहीं लेंगे। छात्र चयन करने का तरीका, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट बताया गया है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि छात्र एक है जो हमारा, अब छात्र एक है और RS मतलब रैंडम स्टार्ट हमारा 9 है जो कि हमने पिन कोड से निकाला था। तो क्या करेंगे कि जो 9th नंबर का बच्चा होगा वो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये फिर आप यहाँ से देखिए कि 9th नंबर का बच्चा हमारा फर्स्ट स्टूडेंट हो जाएगा। अब हमें कितने का इंटरवल देना था, हमारा 2 निकल के आया था तो हम 9 में 2 का इंटरवल देंगे तो 9 और 2 हो जाएगा 11। 11 नंबर का बच्चा हमारा सेकंड स्टूडेंट हो जाएगा। 11 में 2 प्लस करेंगे, 13th नंबर का बच्चा हमारा थर्ड स्टूडेंट हो जाएगा। 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 नंबर का बच्चा हमारा फोर्थ स्टूडेंट हो जाएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि जो 15 नंबर का बच्चा है वो अनुपस्थित हो जाता है, वो नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि जो 15 के बाद 16 नंबर का बच्चा होगा, 16 नंबर का बच्चा हमारा अगर नहीं ये 15 नंबर का बच्चा एब्सेंट होता है तो 16 नंबर का बच्चा हमारा कौन हो जाएगा, हमारा फोर्थ स्टूडेंट हो जाएगा। और उसके बाद ये 15 और 17 नंबर का बच्चा हमारा नहीं आएगा। 16 में हम 2 को ऐड कर देंगे और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 नंबर का जो बच्चा होगा वो हमारा फिफ्थ स्टूडेंट हो जाएगा। 18 नंबर का बच्चा होगा वो हमारा फिफ्थ स्टूडेंट हो जाएगा। तो यदि बच्चा अनुपस्थित होता है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे तो पता ही नहीं है कि अनुपस्थित होने के बाद क्या करना है। तो आपको अगर 15 नंबर का बच्चा नहीं आता है तो आप 16 नंबर के बच्चे को लेंगे और फिर जो नेक्स्ट बच्चा आएगा वो 16 के में 2 प्लस करके 18 नंबर का बच्चा लेंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। रैंडम सैंपलिंग के अनुसार सीट 1 में उल्लिखित उस नंबर का छात्र प्रथम छात्र होगा। इसके पश्चात प्रत्येक छात्र अंतराल के पश्चात छात्र का चयन किया जाएगा जब तक कि 30 छात्र नहीं हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रैंडम नंबर निकालना है जो कि आपके पिन कोड से निकल जाएगा। पिन कोड के बाद आपको जो रैंडम नंबर होगा उससे आपका जैसे रैंडम नंबर आपका 5 आता है तो 5 नंबर का बच्चा आपका पहला नंबर होगा, उससे आप आईडी नंबर 1 देंगे। उसके बाद आपको निकालना है स्टेप एक सेकेंड
सैंपल इंटरवल में क्या होगा, जैसे भी आपका जो भी आता है, 2 आता है, 1 आता है या 3 आता है, तो जो जैसे 5वें नंबर का बच्चा हमारा पहला बच्चा था, और अगर सैंपल इंटरवल आपका 3 आ गया तो 5 में आप 3 को प्लस करेंगे और जो 8वें नंबर का बच्चा होगा वो हमारा दूसरा बच्चा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बोलिए कि मुझे ये कंफ्यूजन है, तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आगे की वीडियो में फील्ड इन्वेस्टिगेटर के क्या दायित्व है और उसको क्या क्या काम करना है, ये डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।